हेलो गाइस, T2HE लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे, ठीक है, इससे जो पहले वाला वीडियो आया था CI का, ठीक है, उसमें हम लोग CI का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। चलिए आज हम लोग उससे आगे कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं जिससे कि हमारी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव करें, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। हाँ, कि प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे कुछ हमें मिलता नहीं है। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ श्योर है कि वीडियो देखिए यदि अच्छा लगे तब, अदरवाइज़ नहीं। यदि आपको मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट या जो भी है सवाल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ श्योर है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब श्योर कीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 500 रुपया का। चलिए तो ये सवाल है। सवाल क्या है कि 500 रुपये का 2% की वार्षिक दर से 2% की वार्षिक दर से एक साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अर्धवार्षिक मीन्स ये रेट जो है ये एनुअल है, मीन्स एक साल में 2%, बट हमें पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित मीन्स हर 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में क्या होगा कि आपका जो ब्याज होगा, ठीक है, मीन्स जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में ऐड होके देन नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से, ठीक है, उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनुअल जो वार्षिक रेट है मेरा, ये जो 2% है, देखिए वार्षिक है, वार्षिक दर है, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट आप 100 रुपया है, ठीक है, आप ले लीजिए 100 रुपये। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे तो हम लोग सीधा जानते हैं कि जो रेट होता है वो आधा हो जाता है और जो टाइम होता है वो 2 गुना कर देते हैं। 1 साल है तो वो 2 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सीख लें कि आखिर क्यों करते हैं, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए 100 रुपया ही है, ठीक है, इसका 2%, ठीक है, 2% एक साल का कितना हो जाएगा, 2%, ठीक है। 2% के रेट से 100 का 2%, ठीक है, मीन्स कितना हो जा रहा है, 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया हो जाता है कि ये, ठीक है, मीन्स एक साल का 2 रुपया हो जाता है, ठीक है। मीन्स जो एक साल में 2 रुपया हुआ होगा, ठीक है, और 6 महीना में 1 रुपया हुआ होगा, ठीक है, और नेक्स्ट 6 महीना में 1 रुपया हुआ होगा, मीन्स टोटल जोड़ के एक साल में 2 रुपया हुआ होगा। देखिए जब 6 महीना में 1 रुपया हुआ, ठीक है, ये 1 रुपया जो है 100 रुपये का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये कितना है, 1% है दोस्तों, 1%। मीन्स 6 महीने में क्या होगा, 1% हो जाएगा रेट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। देख रहे हैं ना, 1 रुपया हुआ तो 1 रुपया जो है यही 100 रुपया, मूलधन तो नहीं चेंज होगा। मूलधन का जो 1 रुपया है कितना है, 1% है, ठीक है, देख रहे हैं ना, 1% है, 1% है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। और टाइम देखिए 6 महीना और 6 महीना कितना हो जाता है, ठीक है, एक साल में 2 6 महीना, मीन्स टाइम 2 गुना हो जाता है। 1 था तो 2 हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दर जो है आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। तो चलिए ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए हम लोग बनाते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या है, सवाल में है कि 5,000 रुपया, 5,000 है ना, और इसका बोलता है 1%, ठीक है, 1%। क्यों, क्योंकि 6 महीना हम ले रहे हैं, 6 महीना में 1% ही तो रेट चलेगा, ठीक है। एक साल के लिए 2% है तो 1% कितना हो जाएगा इसका, 50 रुपया, ठीक है। मीन्स पहला साल जो ब्याज होगा, ठीक है, मीन्स पहला साल नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में, ठीक है, 6 मंथ में 50 रुपया होगा। अब नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होगा कि ये 50 रुपया तो रहेगा ही, ठीक है, नेक्स्ट में ये 50 रुपया तो रहेगा ही, प्लस एक और, ठीक है, इस ब्याज का भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मीन्स नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ईयर में ये 50 रुपया तो रहेगा ही,
ठीक है, प्लस इसी 50 का 1% मीन्स 1/100, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना 2 मीन्स 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5 मीन्स मेरा जो ये सेकेंड ईयर में ब्याज आया कितना 50.5 और फर्स्ट ईयर में 50 और दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 100.5 रुपया, ठीक है। ऐसे हम लोग कहेंगे 105 रुपये, ठीक है, सॉरी 150 पैसा, ठीक है। ये हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप उस प्रोसेस से भी बना सकते हैं जो मैंने सेकेंड मेथड मैंने बताया था, उससे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। 2/100 मीन्स 1/50, 1/50 का, ठीक है। आप क्या करना स्क्वायर कर लेना, ठीक है, 2500 हो जाएगा देन आफ्टर, ठीक है। 1/50 से उसको कटा कटा के लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2500 रुपये, 2500 रुपये। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए 2500 रुपये उधार लिया गया, ठीक है। और क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। यदि दर जो है पहले साल 3% वार्षिक मीन्स एनुअल हो रहा है, दूसरे साल 4% और तीसरे साल 5% वार्षिक है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। कितना है मेरा 2500 है ना, 2500 है ना। अब देखिए कि पहला साल है कितना 3%, दूसरा साल है 4%, तीसरा साल है 5%। हमको पहला साल कोई भी परसेंट लेंगे ना, यदि पहला साल 5% ही ले ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। या तो आप 4% ले लिए, किसी भी तरह लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2500 का हम लोग 4% लेंगे तो उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ब्याज। देन आफ्टर उसका फिर 3% निकलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मीन्स ये सिर्फ आपको बताया कि आप किसी भी तरह, ठीक है, पहले 5% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 2500 है, तो चलिए इसका 4%, ठीक है, सपोज दैट 4%, ठीक है। 4% कितना हो जाएगा 2500 का 4%, देखिए 2500 का 4/100, ठीक है, कट जाएगा 2500 100 रुपया मीन्स यहाँ पे जो मेरा मूलधन हो जाएगा कितना हो जाएगा 2600 रुपया, ठीक है। अब 2600 पे हम लिखते हैं 5%, ठीक है। जो देखेंगे कि किससे कट मीन्स कैलकुलेशन इजी हो रहा है उसी को लेंगे पहले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/100 और ये कट जाएगा 26 पंचे 130 मीन्स 130 रुपया मीन्स तीसरा साल जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 2730 रुपया। और देखिए तीसरा साल हम लोग लेंगे 3%, ठीक है। 3% कितने हो जाएगा, अब देखिए 3% मीन्स कितना है 2730 का 3%, ठीक है। एक शून्य से कट गया और ये 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 × 3, 3 × 9 27 × 81 मीन्स इस साल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 81 दशमलव कितना 90। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 2730 और 81 दशमलव कितना 90, ये 090 और 1 अरे एक वहाँ के साथ एक 8 और 2 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2811.90, ठीक है। तो मीन्स मेरा जो देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना ब्याज देना होगा। तो ये जो है मेरा 2800, ये जो है 2811.90 ये मेरा मिश्रधन है। तो मिश्रधन में हम लोग मूलधन घटा देंगे 2500, कितना बचेगा 311.9, ठीक है। इतना रुपया मेरा हमको ब्याज देना होगा टोटल, ठीक है, इतना ब्याज आएगा, ये मेरा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, चलिए एक न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब इस तरह के सवाल आपको यदि आता है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो ये सब सवाल आप सेकेंडों में बना देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि सपोज दैट ये P प्रिंसिपल है,
ठीक है, इसका 2 साल में 2 ईयर में, ठीक है, 2 ईयर में R% के रेट से कितना हो जाएगा मिश्रधन, P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, 2 ईयर है तो इस पर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसी को देखेंगे 4 साल में, ठीक है, ये हुआ 2 साल में, अब देखेंगे 4 साल में। 4 साल में कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 और पे पावर 4, ठीक है। मीन्स ये हुआ 4 साल में, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 2 साल और यहाँ से यहाँ तक भी 2 साल और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 4 साल, मीन्स 4 साल में इतना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इतना। चलिए हम लोग एक चीज़ इसमें क्या देख रहे हैं ना, सपोज दैट क्या करें हम लोग 1 प्लस R/100 को M मान लें, ठीक है, M मान लेते हैं इसको, ठीक है, M मान लेते हैं तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे P, ठीक है, 2 ईयर का, ठीक है, R% के रेट से कितना हो जाएगा PM² लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको M माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 साल में, ठीक, कितना हो जाएगा PM पे पावर 4। तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इस दोनों के बीच का रेशियो, मैंने फर्स्ट जो प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का जो मेरा, ठीक है, मिश्रधन है, उस दोनों के बीच का, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है रेशियो। देखिए P/PM², तो P से P कट जाएगा, 1/M², मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है 1/M²। और यहाँ पे देखते हैं फिर 2 साल का रेशियो, ठीक है। अब ये हो गया मूलधन और ये हो गया मेरा मिश्रधन। अब इस दोनों को देखते हैं 2 साल बाद, दो साल वाला, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है हर एक साल के बाद, ठीक है, ब्याज और मूलधन, ठीक है, ब्याज और मूलधन दोनों जुट के, ठीक है, फिर से न्यू मूलधन बन जाता है। तो ये एक तरह से इसके लिए, इस मिश्रधन के लिए ये मूलधन की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस दोनों के बीच का रेशियो निकालते हैं, तो PM² = PM पे पावर 4, ठीक है। देखिए P से P कट गया, M² से M पे पावर 4, मीन्स 2 पावर बचेगा, मीन्स 1/M²। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल इजी कर देगा। M² देख रहे हैं ना, मीन्स हम सब इसमें नोटिस क्या कर रहे हैं कि हर एक 2 साल पे या हर एक 3 साल पे क्या हो रहा है, रेशियो हमेशा प्रिंसिपल और मिश्रधन का बराबर हो रहा है ना, ठीक है। यदि ये P जो है, ठीक है, 2 साल में 2 गुना हुआ होगा तो नेक्स्ट 2 साल में भी अगला 2 गुना हो जाएगा। देख रहे हैं रेशियो, देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, एकदम सेम आ रहा है। मीन्स यदि यहाँ पे 1 रुपया था और 2 साल में 2 रुपया हो गया, तो मीन्स इस दोनों का रेशियो क्या होगा 1:2, ठीक है, 2 साल में। अब नेक्स्ट 2 साल में मीन्स फिर से 1:2 ही होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 1:2 रेशियो है, यहाँ भी 1:2 रेशियो आना चाहिए। देखिए 2:4, 2 से कट गया, ठीक है, तो ये 1 और ये 2, मीन्स यहाँ भी 1:2 आ रहा है। देख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला, देख रहे हैं। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि पहला 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुना हो रहा है, ठीक है, मीन्स नेक्स्ट दूसरे साल में और 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नेक्स्ट दूसरे साल ये 8 हो जाएगा, ठीक है। बट रेशियो सेम रहना चाहिए, देख रहे हैं रेशियो सेम रहना चाहिए। यहाँ देखिए 4:8 का, ठीक है, 1:2, ठीक है, 1:2 देख रहे हैं। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम कैसे आता है, ठीक है, हम लोग फटाफट बनाएंगे। देखिए उस कॉन्सेप्ट का समरी क्या आया, ठीक है, एक लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है, हमको ध्यान में आया, ठीक है, कि हम क्या देख रहे हैं उसमें, ठीक है, क्या था कि P था PM² और PM पे पावर 4, इस दोनों के बीच का रेशियो 1:M² और इस दोनों बीच का 1:M² रेशियो था। इसमें ध्यान क्या रखना है कि देखिए सेम टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, लिख देते हैं, सेम टाइम
में प्रिंसिपल और अमाउंट मीन्स मिश्रधन का रेशियो हमेशा सेम होता है। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, हमेशा क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम रखते हुए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई धन सपोज दैट 1 है, ठीक है, ये 3 हो जा रहा है कितना, 6 साल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेशियो कितना है, ठीक है, 1:3 का रेशियो है ना। ठीक है, नेक्स्ट भी हमको 1:3 ही रखना होगा, तो नेक्स्ट 9 देंगे तब तो 3:9, ये कट के 1:3 रहेगा रेशियो ना। ठीक है, यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, यहाँ भी देखिए 1:3 का रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्या, नेक्स्ट जो हो जाएगा मेरा 27। ठीक है, यहाँ भी क्या है 1:3 का रेशियो। ठीक है, फिर 27 से क्या हो जाएगा 81, यहाँ भी क्या है 1:3 का रेशियो है। ठीक है, रेशियो हमेशा सेम रहे, ये हम लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मीन्स फर्स्ट 6 साल में 3 गुना। ठीक है, नेक्स्ट फिर उतना ही साल में, ठीक है, 6 साल में ये 9 गुना, फिर 6 साल में 27 गुना, फिर 6 साल में 81 गुना, 6 6 6 6 कितना हो जाएगा 24 वर्ष लगेगा 81 गुना में। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऐसे क्या होता है कि ऐसे भी आप ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक लोग याद करते हैं कि यदि 3 गुना हुआ है, ठीक है, मीन्स 6 साल में 3 गुना हुआ है, तो देखेंगे 81 जो है 3 पे कितना पावर आएगा, कितना पावर आएगा 4 पावर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 6 × 4 = 24, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कि यदि 3 गुना हो रहा है तो फिर 3 पे कितना पावर देने के बाद 81 आएगा 4। तो ठीक है, मीन्स 4 हो गया, और 4 जो है, ठीक है, 4 को इस 6 से, क्योंकि 3 गुना होने में 6 साल लगता है, 6 चौके 24 साल लगेगा 81 गुना होने में। ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या है कि कोई धनराशि 6 साल में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 4 गुना हो जाता है, तो इस धनराशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 साल में 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यदि 6 साल में, ठीक है, 4 गुना हुआ है, मतलब 3 साल में 2 गुना हुआ होगा, मीन्स ये जो है 2 गुना होने में 3 ईयर लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 2 से 4 होने में कितना लगा हुआ होगा, फिर से 3 साल, मीन्स देख रहे हैं 1 से 4 गुना हो गया, कितना 3 + 3 6, फिर इसको 4 दूना 8 गुना होने में, ठीक है, कितना लगा होगा 3 साल। मीन्स यहाँ पे पूछ भी रहा है 8 गुना, 3 3 6 3 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 ईयर। देख रहे हैं सेकेंडों में। ठीक है, तुरंत तुरंत बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए इसको देखिए। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है। ठीक है, मीन्स अर्धवार्षिक 6 मंथ में संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है। 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि, ठीक है, वर्ष में एक बार संयोजित किया जाए। ब्याज जो है वार्षिक संयोजित किया जाए, वार्षिक संयोजित किया जाए, वर्ष में एक बार संयोजित किया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन दिया हुआ है अर्धवार्षिक का। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 साल में। ठीक है, 2 साल में 16 गुना, जब 2 साल में 16 गुना मीन्स 1 साल में, ठीक है, ये जो है मेरा प्रत्येक 6 मंथ में, ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ मीन्स अर्धवार्षिक हो रहा है ना, 6 महीने में 1 से 2 हुआ होगा। ठीक है, 6 मंथ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 6 मंथ में 4, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ में 8, और नेक्स्ट 6 मंथ में 16।
ठीक है। मीन्स देखिए यहाँ पे 2 साल है ना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, ठीक है। तो 6 चौके 24, 24 इक्वल टू 2 साल, तो 2 साल में देख रहे हैं 16 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक 6 महीना पे होता होगा ना, हर एक 6 महीना पे, हर एक 6 मंथ पे, ठीक है, ब्याज संयोजित होता होगा, इसलिए मैंने 6 मंथ का 4 ले लिया, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे देखेंगे कितना 2 पे पावर 4 है ना, मीन्स पहला साल में 1 से 2 हुआ होगा, 2 गुना हुआ होगा, ठीक है। वहाँ से लाए ये 2, ठीक है। आप सोचते होंगे ये 2 ही क्यों लिया, तो देखिए 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 आने के लिए मीन्स 4 स्टेप में, ठीक है, 6 महीना का, ठीक है, 4 है ना, 6 2 साल का मीन्स 2 साल है ना, तो 4 6 मंथ का पीरियड आएगा, तो 2 पे पावर 4 16 हो जाता है, ठीक है। मीन्स हम लोग क्या किए, एक फर्स्ट में 6 महीने में 2 गुना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पे 6 महीने में ब्याज, सॉरी 6 महीने जो अमाउंट था 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, मीन्स एक क्या है मेरा, ये है प्रिंसिपल और 2 क्या है अमाउंट, मीन्स इसमें इंटरेस्ट प्लस, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों जोड़ के है ना, तो इसमें जो इंटरेस्ट मीन्स जो 1 से 2 हो गया तो 2 गुना हो गया, तो एक जो हुआ होगा, एक जो बढ़ा है, ठीक है, वो क्या रहा होगा, इंटरेस्ट ही रहा होगा ना, ब्याज रहा होगा ना, ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट रहा होगा 1 रुपया, ठीक है। तब तो मूलधन 1 रुपया, ब्याज 1 रुपया, 2 रुपया हुआ हो गया, ठीक है। मीन्स 6 महीना में 1 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 रुपया ब्याज। जब 6 महीने में 1 रुपया हो रहा है तो 1 ईयर में, तो 1 ईयर में, ठीक है, जब 6 महीने में 1 रुपया ब्याज हो रहा है, सीख देख रहा है ना, 6 महीने में 1 रुपया, ठीक है, तब तो ये 2 रुपया बन जा रहा है ना। तो जब 6 महीने में 1 रुपया, तो 1 साल में 2 रुपया होगा, ठीक है, 2 रुपया ब्याज। तो देखिए 2 रुपया ब्याज और प्लस 1 रुपया मूलधन, ठीक है, 1 रुपया मूलधन इक्वल टू 3 रुपया। मीन्स 1 से क्या हो जा रहा है, 1 साल में 1 से 3 बन जा रहा है, ठीक है, 1 साल में 1 से 3, ठीक है। और हमको पूछ रहा है 27 गुना ना, नेक्स्ट 3 से क्या हो जाएगा 9 नेक्स्ट साल में, और नेक्स्ट 1 साल में क्या हो जाएगा 9 तिया 27। रेशियो हमेशा से 1:3, यहाँ भी 1:3, यहाँ भी 1:3, ठीक है। देख रहा जीपी में सीरीज बन जाता है, जीपी में, ठीक है, 1 साल 1 साल 1 साल, मीन्स आंसर जो होगा ये मेरा कितना हो जाएगा 3 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5400 रुपया हो जाता है, ठीक है, 5400 हो जाता है, तो 6 ईयर में 6 साल में 8100 रुपया हो जाता है। तो मूलधन क्या ज्ञात कीजिए। क्या देखें कि 3 साल में 5400 और 6 साल में 8100 हो जाता है, कि सपोज दैट कि स्टार्टिंग में मेरा पी है, ठीक है, 3 ईयर में कितना हो जाता है 5400, ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है 3 ईयर में, ठीक है, 3 3 6, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर में, नेक्स्ट 3 ईयर में कितना हो जा रहा है 8100, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि रेशियो, ठीक है, रेशियो हमेशा इसका और इसका और इसका, मीन्स इस दोनों बीच का रेशियो और इस दोनों बीच का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यही उसी तरह कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ दोनों का हम लोग सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं कि क्या है रेशियो। देखिए 5400 है ना, 5400 है, इस टू यहाँ पे कितना है 8100 है ना, ये से इससे कट गया 27 दूना 54 और 27 तिया, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे रेशियो मेरा कितना आया 2:3, 2:3, तो यहाँ भी तो रेशियो 2:3 होना चाहिए ना, ठीक है। जब यहाँ पे रेशियो 2:3 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2:3 मीन्स यहाँ पे भी 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा, ठीक है, समान टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो समान होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए टाइम इंटरवल समान है, यहाँ भी
3 ईयर, यहाँ पे 3। वो जो मैंने नोट करके एक लाइन लिखा था, ठीक है, उसमें क्या लिखा था कि टाइम जो है यदि समान इंटरवल में है तो अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ जब 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होगा, ठीक है। तब देखिए यही 3 इक्वल टू कितना है मेरा 5400, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1800। जब थ्री का वैल्यू जब यहाँ पे 3, ये 2 है, ये 3 है, यही 3 ना 5400 है। तो जब 3 5400 है तो एक कितना हो जाएगा 1800। तो ये 2 है ना यहाँ पे, हाँ। तो जब 1 1800 तो 2 कितना हो जाएगा 3600। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, मीन्स पी का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है ना इसको एक बार और देखिए, आ जाएगा समझ में। देखिए ये दोनों का रेशियो 2:3, जब यहाँ 2:3 तो यहाँ भी 2:3, ठीक है। तो यही 3 जो है, यही 3 ना 5400 है, यही 3 तो 5400 है। जब 3 5400 तो 1 1800 तो 2 3600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। और हाँ, यदि ये वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दोस्तों को ज़रूरत हो उसे। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक आपका इंतज़ार रहेगा।